वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मेकओवर कर रही थी अपने सिबलिंग्स के रूम का। लास्ट वीडियो में मैंने रूम की एक साइड कंप्लीट कर ली थी एंड नाउ इट वाज फाइनली टाइम टू टैकल दिस साइड। ये साइड थोड़ी चैलेंजिंग थी क्योंकि यहाँ एक ओल्ड वॉल माउंटेड कबर्ड था, बहुत पुराना था एंड ओरिजिनली अम्मी ने इसमें क्रॉकरी स्टोर की हुई थी। बट सिंस आई वाज एमिंग फॉर क्लीन एंड कोहेसिव लुक फॉर द रूम, मैंने डिसाइड किया कि इसको प्रॉपर मेकओवर दिया जाए। दिस वाज माय इंस्पो फॉर दिस कबर्ड। सबसे पहले मैंने मोल्डिंग को केयरफुली रिमूव किया। ये मोल्डिंग एक तरह का फ्रेम बना रही थी जो ग्लास की रेलिंग को सपोर्ट कर रही थी। मैंने ग्लास को भी रिमूव कर दिया ताकि कबर्ड की एक क्लीन सी लुक आ जाए। उसके बाद मैंने रिमूव किए नॉब्स एंड लॉक्स और ड्रॉर्स के डोर्स भी निकाल दिए बिकॉज उनका मेकओवर भी होने वाला है। कुछ ट्रिम्स इस कबर्ड की टर्मिट से डैमेज हो गई थी, सो मैंने उनको भी रिमूव किया एंड उन एरियाज पे एंटी टर्मिट केमिकल अप्लाई किया। इस केमिकल को मैंने ओवरनाइट छोड़ दिया था ताकि प्रॉपर सोक हो जाए और वुड प्रोटेक्ट हो जाए फ्यूचर डैमेज से। नेक्स्ट डे मैंने काम स्टार्ट किया ट्रिम्स से क्योंकि मैंने सारी मोल्डिंग रिमूव कर दी थी। अब मुझे यहाँ एक क्लीन स्ट्रक्चर लुक चाहिए थी। इसके लिए मैंने 1 इंच गोला पट्टी यूज की टू रिफाइन द एजेस। ये ट्रिम्स मैंने पहले से एंटी टर्मिट ट्रीट करके रखी हुई थी जस्ट टू बी सेफ। अब बारी थी ड्रॉ के डोर्स की। प्लान ये था कि 2 ड्रॉर्स को फ्लूटेड डिजाइन दूंगी और एक जो सेंटर ड्रॉ था उस पर फैब्रिक पैनल करूंगी। फ्लूटेड लुक के लिए मैंने स्मॉल ट्रिम्स कट किए और वुड ग्लू से केयरफुली आउटर सरफेस पे पेस्ट कर दिया। उनको मैंने ओवरनाइट ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था। मेनवाइल कबर्ड का सरफेस रेडी था पेंट के लिए। टेक्निकली अगर आप चॉक पेंट यूज कर रहे हो तो प्राइमर और सैंडिंग की जरूरत नहीं होती, बट मुझे पर्सनली एक एक्स्ट्रा स्मूथ फिनिश लुक चाहिए था, सो आई वेंट अहेड विद बोथ स्टेप। प्राइमर अप्लाई किया, देन वेयर एवर नीडेड मैंने वॉल पुट्टी से गैप्स फिल किए। जब प्राइमर और ग्लू दोनों ड्राई हो गए, मैंने फुल कबर्ड और ड्रॉ के डोर्स की अच्छे से सैंडिंग की ताकि एक स्मूथ बेस मिल जाए पेंट के लिए। फाइनली इट वॉज टाइम टू चूज द पेंट कलर। ऑनेस्टली मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा कलर परफेक्ट लगेगा इस रूम के साथ, सो मैंने बेज, एंटीक व्हाइट, ग्रे एंड ऑलिव को डिफरेंट रेशियोज में मिक्स करके थोड़ी एक्सपेरिमेंटेशन की। एंड रिजल्ट बना ये कलर जो परफेक्ट ब्लेंड कर रहा था रूम के ओवरऑल एस्थेटिक के साथ। ब्रश की हेल्प से मैंने पेंट अप्लाई करना स्टार्ट किया। शुरू में पेंट थोड़ा ग्रीनिश लग रहा था और मैंने सोचा ओह नो, आई मेस्ड अप दिस टाइम, बट आई डिसाइडेड टू ट्रस्ट द प्रोसेस। और फर्स्ट कोट के बाद जब पेंट ड्राई हुआ, It actually looked beautiful. So मैंने कॉन्फिडेंटली सेकेंड कोट भी अप्लाई कर दिया। पेंट ड्राई होने के बाद मैंने उस पर मैट लेकर अप्लाई किया टू सील द पेंट ताकि लॉन्ग लास्टिंग हो जाए। अब बारी थी फैब्रिक पैनलिंग की जो मिड ड्रॉर पर आनी थी। मैंने उसके लिए सेम फैब्रिक यूज किया जो मैंने अपने पेरेंट्स के रूम के लैम्प शेड के लिए यूज किया था। इट्स अ रतन टाइप फैब्रिक कट किया, हॉट ग्लू से पेस्ट किया एंड ट्रिम्स जो मैंने पहले कलर और कट की हुई थी उनको साइड्स पर नेल से फिक्स कर दिया। कबर्ड ऑलमोस्ट रेडी थी। मैंने डोर दोबारा फिक्स किए। नाउ केम द मोस्ट सेटिस्फाइंग पार्ट, एडिंग नॉब्स। ओल्ड नॉब्स ऑलरेडी खराब हो चुकी थी, सो मैंने मार्केट से विंटेज स्टाइल नॉब पिक किए जो परफेक्टली मैच कर रहे थे न्यू लुक के साथ। कलर फाइनल हो चुका था, नॉब्स लग गए थे एंड नाउ इट वाज टाइम फॉर द फन पार्ट, डेकोर, जो कि ऑफ कोर्स मैं खुद बनाने वाली हूँ। सो आई एम टर्निंग समथिंग ऑर्डिनरी इनटू समथिंग ब्यूटीफुल। ये मेरे पास एक कार्डबोर्ड का बॉक्स था। नाउ माय प्लान इज टू टर्न दिस कार्डबोर्ड बॉक्स इनटू अ वुडन टेस्ट। आई डिसाइडेड कि कार्डबोर्ड के लोअर पोर्शन से चेस्ट का बेस बनाऊंगी। केयरफुल मैंने उसे मेजर किया, मार्किंग लगाई और फिर कटर से इसके लोअर पोर्शन को कट कर दिया। अब बारी थी एक लिड की, सो जो बॉक्स का रिमेनिंग पार्ट था मैंने उसी से एक परफेक्ट लिड कट कर लिया। थोड़ा मेजर किया, थोड़ा गेस वर्क एंड इट फिट जस्ट राइट। बेस एंड लिड दोनों तैयार हो गए थे। इंटीरियर को सॉफ्ट एंड नीट बनाना था तो मैंने सोचा एक क्लॉथ यूज किया जाए। ये कॉटन फैब्रिक था जो कि मुझे घर में से ही मिला था। सॉफ्ट न्यूट्रल टोन, बिल्कुल वैसा जैसे मैं इमेजिन कर रही थी। क्लॉथ को मेजर किया बॉक्स के साइज के मुताबिक। मैं इनर साइड कवर करने वाली हूँ। कट करके हॉट ग्लू की हेल्प से एजेस पर केयरफुली पेस्ट करना स्टार्ट किया ताकि फिनिशिंग स्मूथ हो और नीट लुक आ जाए। इंटीरियर की साइड्स कवर हो गई थी, अब रह गई थी बेस। उसको कवर करने के लिए मैंने रिमेनिंग कार्डबोर्ड से एक पीस कट किया, उसे भी सेम फैब्रिक से रैप किया और इनसाइड प्लेस कर दिया, स्नग एंड क्लीन। नाउ बैक टू द लिड, वही सेम स्टेप्स, measure, cut and paste. I used hot glue again because it holds fabric really well. अब था सबसे exciting part, एक्सटीरियर का ट्रांसफॉर्मेशन। वुडन लुक देने के लिए आई डिसाइडेड टू यूज दीज बैम्बू मैट्स। ये थ्रिफ्ट स्टोर से लिए थे मैंने, अफोर्डेबल एंड परफेक्ट फॉर दिस रस्टिक टच। पहले बेस को मेजर किया, मैट कट किया और हॉट ग्लू के साथ केयरफुली पेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। ये स्टेप इम्पोर्टेंट था बिकॉज इसी प्रोसेस में मैं लिड भी कनेक्ट कर रही हूँ। बैक साइड कवर करने के बाद मैंने बैम्बू मैट को लिड के साथ भी कनेक्ट किया। फ्रंट के लिए भी मैंने मैट कट किया और उसे भी कवर कर दिया विद द हेल्प ऑफ हॉट ग्लू। साइड्स के लिए मैंने मैट को मेजर किया, कट किया और बेस को कंप्लीट कर दिया। और आहिस्ता आहिस्ता ये कार्डबोर्ड का बॉक्स
एक प्रॉपर वुडन टेस्ट बन गया। बट यहाँ एक चीज मिसिंग थी, एक छोटी सी फिनिशिंग टच, द लॉक। मेरे पास पुराना एक मेटल का बटन था, थोड़ा विंटेज, थोड़ा इम्परफेक्ट, लेकिन परफेक्ट था इस प्रोजेक्ट के लिए। मैंने बटन को वायर की हेल्प से बेस पर फिक्स किया और लिड के लिए मैंने बनाई एक जूट रोप की लूप की दोनों साइड्स को नॉट किया, नॉट जस्ट फॉर स्ट्रेंथ बट फॉर अ क्यूट रस्टिक डिटेल। और फाइनली हॉट ग्लू से उसे सिक्योर कर दिया। एंड जस्ट लाइक दैट my wooden test was ready. This cardboard was going to waste, and now it turned into an art piece, handmade, heartfelt, and full of character. I want to add some plants in this cupboard too. मुझे एक प्लांटर चाहिए था। मोल्ड को मैंने प्रिपेयर किया था। मेरे पास पुराना एक प्लास्टिक का बाउल था जो अम्मी कबाड़ में फेंकने वाली थी। मैंने एक पेपर ग्लास लिया, उसकी साइड्स पर हॉट ग्लू लगाई और उसको पेस्ट कर दिया प्लास्टिक के बाउल के अंदर। मेरा सिंपल सा मोल्ड रेडी हो गया। वाइट सीमेंट लिया, क्लीन एंड मिनिमल, और उसमें थोड़ा सा पीओपी मिक्स किया जस्ट टू गिव इट अ स्मूथ टेक्सचर। रेशियो वाज सिंपल, 2 पार्ट सीमेंट 1 पार्ट पीओपी। फिर पानी ऐड किया स्लोली अंटिल एक थिक पोरेबल मिक्सचर रेडी हो गया। नो रश, जस्ट जेंटल मिक्सिंग अंटिल इट फेल्ट जस्ट राइट। मिक्सचर को केयरफुली इसमें ट्रांसफर किया और थोड़ा टैप किया ताकि एयर बबल्स रिलीज हो जाएं। दिस पार्ट ऑलवेज फील्स सेटिस्फाइंग। टैप करने के बाद अब बारी थी लेग्स ऐड करने की। सो मैंने 3 पीस कट किए थे वुडन डॉवल्स से और इसको मिक्सचर में केयरफुली प्लेस कर दिया। ये बेस में एम्बेड हो जाएंगे वंस इट ड्राइज, और बस अब इंतजार था इसके ड्राई होने का। इसको ड्राई होने के लिए 2 दिन के लिए मैंने एक कॉर्नर में प्लेस कर दिया था, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती हुई थी मुझसे। एक छोटी सी चीज जो मेरे माइंड से बिल्कुल स्किप हो गई, लुब्रिकेटिंग द मोल्ड। और मुझे ये बात तब याद आई जब सब कुछ ड्राई हो चुका था। मोल्ड टोटली स्टक हो चुका था, हिल ही नहीं रहा था। आई थॉट मे बी इफ आई जेंटली यूज नाइफ आई कुड लूजन इट। इट टोटली ब्रोक अपार्ट इन माई हैंड्स। आई रियलाइज्ड कि पूरी मेहनत 2 दिन की जाया हो चुकी थी। दैट्स द थिंग विद DIYs। कभी कभी आप बहुत अच्छा क्रिएट कर लेते हो, बहुत ब्यूटीफुल, एंड समटाइम्स यू लर्न। एंड यस, दिस टाइम आई लर्नड। I will definitely try again in future with more care and with more properly prepared. और हर फेलियर आपको कुछ ना कुछ सिखाती है, तो मैंने भी सीखा। After that little creative mess with planter, I really needed something to lift my mood. So I thought, let's move forward. Next on my list was vase. मुझे 2 vase बनाने थे to decorate my cupboard setup, simple, earthy and unique. So मैंने plaster of Paris लिया और उसमें पानी ऐड करके एक thin pourable solution बना लिया। It had to be light enough to move inside the mold, but thick enough कि walls अच्छे से कवर हो जाएं। ये एक वास का मिक्सचर बनाया था। मैंने उसे केयरफुली एक बोतल में ट्रांसफ़र किया और बैलून ब्लो किया, and then I transferred this mixture to the balloon. This part required a lot of patience. I didn't want the balloon to burst. मुझे थोड़ा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर चाहिए था इस मिक्सचर को होल्ड करने के लिए, इसलिए मैंने थिक पार्टी बैलून्स यूज़ किए थे। सो हर स्टेप बहुत स्लो और सॉफ्टली किया। Once it was filled, I gently started rotating the balloon in all sides, in slow circles, ताकि POP हर साइड पर evenly spread हो जाए। This part was so relaxing, just me and balloon spinning slowly. मैंने इसे काफ़ी देर तक रोटेट किया और जब मुझे फील हुआ कि मिक्सचर अब लिक्विड नहीं रहा, तब मैंने उसे एक फ्लैट सरफेस पर रख दिया। And I let it dry for about an hour. Same step for the second one, and 1 hour later, मैंने पहले balloon को कट किया and the first vase was ready. अपर साइड पर एक होल कट किया just to shape it better because I will be adding some dried flowers in it. It looks so smooth and beautiful. And then second one balloon को भी कट किया, but it was imperfect. इसमें कुछ holes थे, POP हर जगह evenly spread नहीं हुआ था. And just I was trying to check what I could do with it. It slipped from my hands and shattered. Another disaster. मैं literally कुछ देर blank हो गई थी इस टाइम पर। 2 DIYs टूट चुकी थी and I was exhausted. मुझ में हिम्मत नहीं थी कि दोबारा स्टार्ट, लेकिन फिर I noticed something, the broken pieces, 2 बड़े shards. मुझे पता था कि मैं इनका कोई ना कोई जुगाड़ लगा लूँगी because not everything has to be perfect to be beautiful, right? Now came the part I love most, decorating. मैंने white paint में थोड़ा सा beige मिक्स किया, just enough to give it a warm and earthy tone, soft and subtle, कुछ ज़्यादा bold नहीं, just the kind of quiet color I like. With this sponge, मैंने वेस और broken pieces दोनों को पेंट किया, tapping gently, creating a natural, uneven texture. It started to look like handcrafted stoneware. Once paint dried, मैंने clear lacquer coat apply किया, just to seal everything and give it a slight matte sheen. फिर वॉस के अंदर मैंने dried flowers ऐड किए। ये small flowers मैंने एक flower shop से लिए थे
और फिर मैंने उन्हें एक शेडी स्पॉट में ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था एंड फाइनली दे वर रेडी टू स्टार्ट। इस कबर्ड के साथ 2 कॉर्नर्स हैं। सो एक कॉर्नर में मेरा इरादा था प्लांट सेट करने का। आई गॉट अ PR फ्रॉम metallicshome.pk और उन्होंने मुझे सेंड किया था एक प्लांट स्टैंड। उसे डेकोरेट करने के लिए मैंने बेसिक प्लांटर्स को केन रोप से रैप किया था इन डिफरेंट स्टाइल्स। एक को मैंने हाफ एंड हाफ किया था, एक को मैंने फुल कवर किया था और साथ मैंने ब्रेड ऐड की थी केन रोप की ऑन द एजेस। नाउ इट्स टाइम टू पुट एवरीथिंग इन प्लेस। वाज को स्टाइल करने के बाद मैंने उसको उसके स्पोर्ट पर प्लेस किया और उसके साथ एक बोटेनिकल फ्रेम ऐड कर दिया। एक प्लांटर जो मैंने पहले बना चुकी थी, मैंने उसी को यूटिलाइज करने का सोचा क्योंकि प्लांटर वाला एक्सपेरिमेंट तो डिजास्टर हुआ था। अब बचे थे ब्रोकन पीसेस। एक को मैंने एक्चुअल डेकोर बनाया, अंदर एक कैंडल लाइट प्लेस किया, दूसरे को मैंने मिनी प्लांटर बना दिया विद अ फॉर सक्युलेंट इनसाइड। इन सम पार्ट ऑफ कबर्ड आई एडेड सम लाइट्स टू। मैंने डिफरेंट हाइट के प्लांट्स ऐड किए थे टू मेक इट कोहेसिव। आई ऑल्सो एडेड सम फेरी लाइट्स। उसके साथ मैंने कुछ अदर डेकोर एलिमेंट्स ऐड किए थे जो मैंने रमज़ान के लिए बनाए थे एंड एवरीथिंग केम टुगेदर लाइक इट वाज मेंट टू बी। सो कैसा लगा आप लोगों को? इज इट ये और नहीं? और आप इनमें से क्या चीज़ बनाने वाले हैं मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो बहुत एक्साइटिंग होने वाली है जिसका आप सबको बहुत इंतज़ार है। सो स्टे ट्यून्ड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।